अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 1 जनवरी 2023 से जो शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस हैं वो अपडेट हो रहे हैं। 1 जनवरी 2023 के बाद किस चीज़ के कितने चार्जेस होंगे ये आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताता हूं, बेसिक चीज़ें। यहाँ पे ये देखें, अगर आपका भी आज की वीडियो में आपको मैं एचबीएल का बताने वाला हूं। अगर आपका एचबीएल में बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग है या फिर आपका करंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, तो उस पे भी ये अफेक्ट होगा इसका। यहाँ पे अगर आपका एचपीएल का बैंक अकाउंट है तो लाजमी आपको मैसेज या ईमेल आई होगी, जिस तरह का मैसेज आप यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस 1 जनवरी 2023 से अपडेट हो रहे हैं। और उसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है कि आप इस लिंक पे क्लिक करके डिटेल चेक कर लें कि कितने चार्जेस हैं। तो हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जो कि एचबीएल की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड होगी, यहाँ पे ये ओपन भी होगी। यहाँ पे देखें ये ओपन हो रही है और उसके साथ अगर आप इसको डाउनलोड भी करना चाहेंगे मोबाइल से तो मेरे ख्याल में ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, बस ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है तो मैं इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये देखिएगा थोड़ी देर के अंदर ही ये मेरे सामने ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी एक मुकम्मल लिस्ट ओपन हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से व्हाट्सएप इस पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ऊपर 28 पेजेस हैं। अब ये सारा कुछ अगर हम इसको रीड करेंगे तो मेरे ख्याल में ये तो 2-3 घंटे से भी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बहरहाल मकसद ये होता है कि बेसिक चीज़ों का आपको पता चल जाए, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन जो आपका एटीएम कार्ड है उसके चार्जेस क्या होंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन लोकल इंटरनेशनल दूसरे बैंक में इनके चार्जेस क्या होंगे, कितनी लिमिट होगी, बेसिक चीज़ें ये होती हैं। तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप खुद से इसको तफसीलन रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं बेसिक चीजें आपको बताता हूं, यानी कि जिनके साथ हर बंदे का ही लेना देना है, यानी एटीएम कार्ड है वो भी हर बंदे का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं इसको सबसे पहले सर्च करता हूं जी। डेबिट कार्ड पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डेबिट कार्ड तो हर एक बंदे के पास होता है। तो यहाँ पे आगे हम डेबिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के चार्जेस कितने हैं। अच्छा, एनुअल चार्जेस हैं, ये सालाना फीस है। और उसके बाद यहाँ पे ये आगे ये जो यस लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसके आगे ये यस है, इसका मतलब कि FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर जो है वो ऐड होगी। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहला है पे पाक चिप वाला कार्ड है। अगर आपका पे पाक चिप वाला कार्ड है तो सालाना फीस उसकी 1400 रुपये होगी। 1400 प्लस FED वो तकरीबन मेरे ख्याल में 200-250 वो भी बन जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है वीजा। अगर आपके पास वीजा है, चिप वाला वीजा कार्ड है, तो उसकी 2100 फीस होगी। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर कार्ड है स्टैंडर्ड तो उसकी भी 2100 होगी। अगर आपके पास मास्टर कार्ड गोल्ड है तो उसकी 2900 फीस होगी। अगर आपके पास यूनियन पे चिप वाला कार्ड है तो उसकी 1900 फीस होगी। अगर आपके पास वीजा चिप वाला लेकिन डॉलर करेंसी में कार्ड है तो उसकी सालाना फीस $12 होगी प्लस FED। उसके बाद मास्टर कार्ड टाइटेनियम है तो उसकी 3000 फीस होगी। मास्टर कार्ड अगर आपके पास मास्टर कार्ड वर्ल्ड है तो उसकी 14000 फीस होगी। ये फीसें हैं 1 जनवरी 2023 से ये फीसें होंगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 से इसके चार्जेस जो हैं ये अपडेट हो रहे हैं। ये फीसें होगी जो है वो एटीएम कार्ड की, जो कि हर एक बंदे के पास होता है। उसके बाद ये प्राइमरी है, बेसिक यही है। उसके बाद सप्लीमेंट्री है सेम। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की। अगर आपका कार्ड गुम हो गया है तो ऐसी सूरत में क्या होगा। पेपाक का चिप वाला कार्ड है 450 डुप्लीकेट हासिल करने के। वीजा चिप वाला कार्ड है 600। मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड है 600। मास्टर कार्ड गोल्ड है 850। यूनियन पे का कार्ड है 600। वीजा चिप वाला कार्ड है जो डॉलर करेंसी में है $4। मास्टर कार्ड है टाइटेनियम तो 700। मास्टर कार्ड वर्ल्ड है तो 1500। ये फीस है अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है ऐसी सूरत में। ये होगी बेसिक हमारे एटीएम कार्ड की डिटेल। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, पहली चीज होती है कि ये यानी कि एटीएम कार्ड। अब दूसरे नंबर पे बात होती है कि यार जो हमने ट्रांजैक्शन करनी होती है वो ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट, कितने चार्जेस हैं। अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर में हम अगर बात करें तो अच्छा, यहाँ पे आ जाए हम सबसे पहले फंड ट्रांसफर के। अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं HBL से HBL में, तो उसके कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं हैं। अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं HBL से किसी भी दूसरे बैंक में तो ₹1 से लेके 25,000 रुपए तक ये फ्री ट्रांजैक्शन होगी। ये 1 महीने की लिमिट है।
1 रुपए से 25,000 तक फ्री होगी बिल्कुल। उसके बाद 25,000 से, यानी कि मिसाल के तौर पे आज 1 जनवरी है, आज एक दिन में ही मैंने 25,000 ट्रांसैक्शन कर लिया, तो वो पहले 25,000 मेरे फ्री चलेंगे। उसके बाद जो मेरी ट्रांसैक्शन होंगी उनके ऊपर फीस होगी। फीस कितनी होगी? 0.1%, 0.1% या फिर फ्लैट 200 रुपए, यानी कि जितने भी ट्रांसैक्शन है उसके ऊपर 200 रुपए जो है वो होंगे। और उसके बाद इसके ऊपर FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी इसके ऊपर थोड़े लगेंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये 200 है तो शायद 210 हो जाए या 215 हो जाए। ये ट्रांसैक्शन जो है वो यानी कि ट्रांसैक्शन के चार्जेस है, ये चीज होगी। उसके बाद अगर आप ATM मशीन से पैसे निकालते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू, जो कि कार्ड के बगैर हम पैसे निकालते हैं, अगर आप उस तरीके से निकालते हैं तो 15 रुपए पर ट्रांसैक्शन के चार्जेस जो हैं वो आपके डिडक्ट होंगे। ये हो गई बेसिक चीजें। उसके बाद इसके यूटिलिटी बिल पेमेंट की कोई फीस नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। उसके बाद फंड ट्रांसफर, इंटर ब्रांच फंड ट्रांसफर की कोई फीस नहीं है, यानी कि सेम ब्रांच में अगर आप ट्रांसैक्शन कर रहे हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है। उसके बाद ये जो ट्रांसैक्शन की फीस मैंने आपको बताई है, चाहे ये डिजिटल चैनल से करें यानी कि मोबाइल बैंक से, मोबाइल ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग से, व्हाट्सएप बैंकिंग से, ये सारी फीस जो है वो सेम ही होगी। ये बात होगी। उसके बाद पैसे निकलवाने पे जो हम निकलवाते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद मनी ट्रांसफर सेंडिंग है। उसके बाद इसके अंदर और क्या बेसिक चीज आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, उसके बाद एक और अहम चीज आती है कि जो हम अपने ATM कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी POS यानी किसी शॉप पे जाके हम ATM कार्ड की मदद से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या चार्जेस होंगे। POS ट्रांजैक्शन फीस जो है वो लोकल अगर आप करते हैं तो किसी भी कार्ड पे कोई फीस नहीं है। सिर्फ जो आपका वीजा कार्ड डॉलर में है उस पर 1%, जितने भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसकी 1% उसके ऊपर फीस होगी। लेकिन ये हो गई लोकल, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने कार्ड को आप इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई फीस नहीं है POS। उसके बाद अगर आप POS ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मतलब आप सऊदी अरबिया में बैठ के करते हैं अपने पाकिस्तानी कार्ड को इस्तेमाल, वहां पे ATM मशीन वगैरह पे आप पैसे निकालते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेशनल POS, तो उसके ऊपर कितनी होगी। या वहां पे जाके किसी शॉप से कोई चीज आपने खरीदनी है तो वहां पे जाके आप पाकिस्तानी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसके चार्जेस क्या होंगे। उसके चार्जेस ये होंगे, पेपाक का जो चिप वाला कार्ड है वो तो मेरे ख्याल में वो चलेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चलेगा, वो वहां पे चलेगा नहीं। वहां पे कौन से कार्ड चलेंगे? जो इंटरनेशनल कार्ड है, जैसा कि वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, यूनियन पे हो गया। यूनियन पे भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ कंट्री में चलता है कुछ में नहीं। वीजा और मास्टर कार्ड तो हर कंट्री में चलता है। तो अगर आपके पास वीजा कार्ड चिप वाला है तो 4% ट्रांजैक्शन अमाउंट, यानी कि जितनी भी आपकी अमाउंट है उसका 4% आपका डिडक्ट होगा। तो मैं ये आपको पहले भी मशवरा देता रहता हूं कि अपने पाकिस्तानी कार्ड को या किसी भी कार्ड को, किसी भी मुल्क का जो बैंक है उसका जो आपका कार्ड है उसको दूसरे कंट्री में जाके इस्तेमाल नहीं करें, काफी ज्यादा चार्जेस पड़ते हैं इस वजह से। तो इसमें जितने भी यानी कि वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मास्टर गोल्ड है, मास्टर यूनियन, मास्टर टाइटेनियम है, वर्ल्ड है, जो भी है, उन सब पे 4% चार्जेस होंगे अगर आप इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्क के POS। उसके बाद अगर आप दूसरे मुल्क में जाके अपने पाकिस्तानी कार्ड को, अब पाकिस्तानी कार्ड की मदद से पैसे निकलवाते हैं, लेकिन उसमें शर्त वही है कि वो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए जो इंटरनेशनल यूज होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होगा, सेम वही चार्जेस है 4%, यानी कि जितने भी आप पैसे निकलवाएंगे उसका 4%। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपया निकालते हैं, 1 लाख पाकिस्तानी निकालते हैं, तो 1 लाख के ऊपर 4% 4,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा। 4,000 प्लस FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये 4,000 के साथ ऊपर शायद वो भी 600, 700, 800 बन जाए। तो इस तरह अच्छा खासा जो है वो अमाउंट बन जाती है। तो इसलिए आप जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करें। इंटरनेशनल अगर दूसरे मुल्क में आप जाके किसी ATM मशीन से बैलेंस चेक करते हैं तो उसके 225 रुपए पर ट्रांजैक्शन जो है वो भी डिडक्ट होंगे। तो ये वो बेसिक फीस थी, बेसिक चार्जेस थे जो मेरे हाल में हर किसी को इनके बारे में पता होना चाहिए। जिसका भी कोई अकाउंट है उसको लाजमी तौर पे इनसे पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है यहाँ पे आप ATM चार्जेस देख ले, कैश विड्रॉवल के। अगर आप HBL के कार्ड से, HBL की ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप HBL कार्ड से किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो
44 प्लस FED यानी कि 24, 25, 26 रुपए बन जाएंगे। आप इतने जो है वो आपको डिटेक्ट यानी कि इतने आपके डिटेक्ट होंगे। उसके बाद अगर आप लोकल बैंक कार्ड से HBL के ATM मशीन से पैसे निकालते हैं फिर भी सेम इतनी ही फीस होगी। उसके बाद किसी और मुल्क की अगर किसी और मुल्क का कार्ड है उसको पाकिस्तान के HBL के ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो 300 रुपए पर विड्रॉवल जो है वो यानी कि एक ट्रांजैक्शन के 300 रुपए कट होंगे। यानी कि सऊदी अरबिया के कार्ड से, वो इंटरनेशनल है, उसके कार्ड से आप HBL के ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो इतने चार्जेस होंगे। ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं, ATM कार्ड के हवाले से हैं, जो कि हर बंदे के इस्तेमाल में होती हैं। तो इतनी चीजें आपको बताई, अभी मैंने बीच में से मेन चीजें बताई हैं तो तकरीबन 10-11 मिनट की वीडियो बन गई है। तो ये तो 21 पेजेस की अगर सारी डिटेल बताऊंगा तो ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा अगर आप इसके बारे में और ज्यादा मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप ये PDF हासिल कर लें और जो भी चीज आप देखना चाहते हैं उस हवाले से इसमें से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।